हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर नीरज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन फाइटर प्लेन के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि कभी कभी तीसरे विश्व युद्ध की बातें होती हैं, कभी इंडियन आर्मी की बातें होती हैं, कभी इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध की बात होती है, तो कभी इंडिया और चाइना की युद्ध की बात होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के कुछ फाइटर प्लेन्स के बारे में जो दुश्मन को धूल चटाने में काफ़ी सक्षम हैं। आप देख रहे हैं नीरज इंस्पिरेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अपने सभी एयरक्राफ्ट को उनकी पावर और कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखती है। जैसे युद्ध में काम आने वाले एयरक्राफ्ट, सैन्य प्रशिक्षण में काम आने वाले एयरक्राफ्ट, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एयरक्राफ्ट होते हैं, कुछ फाइटर हेलीकॉप्टर भी हैं, कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं युद्ध में काम आने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में। सबसे पहले आता है MiG-21। इस एयरक्राफ्ट का वज़न करीब 6 टन है और यह 4 टन तक वज़न उठाने में सक्षम है और यह समुद्री सतह पर 1300 किलोमीटर पर आवर्स उड़ सकता है। और MiG-21 की रेंज K-30A मिसाइल्स और 800 लीटर के साथ 1470 किलोमीटर है और इसकी लैंडिंग स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर्स है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं MiG-29 की। इस विमान की स्पीड ज़्यादा ऊंचाई पर 2400 किलोमीटर पर आवर्स और कम ऊंचाई पर 1500 किलोमीटर पर आवर्स है और इस विमान की रेंज ईंधन के साथ 1430 किलोमीटर है। और नेक्स्ट आता है सुखोई Su-30। यह विमान भारत ने रूस से लिया था। यह सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। यह हवा से हवा में और हवा से धरती पर अटैक करने में सक्षम है। अब बात करते हैं तेजस की। यह भारत के द्वारा बनाया गया पहला लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसकी स्पीड लगभग 2400 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर बिना ईंधन भरे है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिराज 2000 की। यह विमान भारत ने शुरुआत में फ्रांस से लिए थे, पर बाद में भारत इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर यह विमान खुद बनाने लगा। मिराज 2000 सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस्तेमाल किए गए थे। अब बात करते हैं राफेल की। यह विमान भी भारत ने फ्रांस से ही लिया था। इस विमान की स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर तक है, वो भी 3 ड्रॉप टैंक के साथ। और नेक्स्ट आता है जगुआर। इस विमान की स्पीड 1350 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी रेंज अपने फ्यूल के साथ 815 किलोमीटर है और इसकी लैंडिंग स्पीड 213 किलोमीटर पर आवर्स है। और अब बात करते हैं सैन्य प्रशिक्षण में काम आने वाले एयरक्राफ्ट की। सबसे पहले आता है बोइंग 707। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 594 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी लंबाई लगभग 71 मीटर है। यह लगभग 200 टन वजन उठाने में सक्षम है। यह विमान भारत ने अमेरिका से लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल 5000 की। यह एयरक्राफ्ट भारत ने कनाडा से लिया था। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर तक है और इस एयरक्राफ्ट की रेंज 9630 किलोमीटर है। अब बात आती है स्ट्रीम 9100 की। यह एयरक्राफ्ट भारत ने इजराइल से लिया था। 1986 में यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। यह 9 पैसेंजर्स को ले जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 17 मीटर तक है और इसकी स्पीड 896 किलोमीटर पर आवर्स है। इसकी रेंज 5462 किलोमीटर है। अब बात करते हैं फाइटर हेलीकॉप्टर के बारे में। सबसे पहले आता है Mi-24। यह एक रशियन हेलीकॉप्टर है जो युद्ध में काम आता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर्स है और इसका वेट लगभग 800 टन है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। और अब बात आती है चिनूक हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर भारत ने हाल ही में अमेरिका से लिया है। 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें से 4 हेलीकॉप्टर आ गए हैं। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 310 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी रेंज लगभग 740 किलोमीटर है और यह हेलीकॉप्टर
22 टन तक वज़न उठाने में सक्षम है। यह खासकर ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं AH-64 हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से लिया है। यह एक फाइटर हेलीकॉप्टर है जिसकी लंबाई लगभग 18 मीटर है। यह 3 टन वज़न उठाने में सक्षम है। इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर हावर्स है और इस हेलीकॉप्टर की रेंज 476 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं रुद्र हेलीकॉप्टर की। इस हेलीकॉप्टर को भारत ने ही बनाया है और यह एक फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 पायलट के साथ कुल 14 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 245 किलोमीटर पर हावर्स है और इसकी रेंज 590 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं Mi-26 हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से लिया था और यह हेलीकॉप्टर हैवी लिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 5 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं। इसकी स्पीड 295 किलोमीटर पर हावर्स है और यह लगभग 21 टन तक वज़न उठाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 800 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट बात करते हैं चीता हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। इसकी स्पीड लगभग 192 किलोमीटर पर हावर्स है। इसमें सिर्फ 4 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की रेंज 515 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं चेतक हेलीकॉप्टर की। इस हेलीकॉप्टर को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। यह 5 क्रू मेंबर को ले जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड लगभग 210 किलोमीटर पर हावर्स है और यह करीब 11 टन तक वज़न ले जाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 540 किलोमीटर तक है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं Mi-17 हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर भारत ने रसिया से लिया था। यह हेलीकॉप्टर लगभग 4 टन तक वज़न उठाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई लगभग 19 मीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर हावर्स है। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 800 किलोमीटर तक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।